तो नमस्ते मेरे भाई लोग, कैसे हो। ये बाइक मेरे पास आई है कंपनी से। कंपनी में सर्विस कराता था बंदा, अभी मेरे पास बाहर मेरे पास प्राइवेट सर्विस सेंटर में लेके आया है। इस गाड़ी के अंदर पिकअप की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसके अलावा ट्यूनिंग आउट है इस गाड़ी के अंदर और काफ़ी छोटे छोटे काम हैं। देखो, मैं इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके मन में बहुत ज़्यादा बार आती होगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बाइक को मैंने कैसे ओके किया। मैं आपको ये भी बताऊंगा इस बाइक को मैंने किस किस तरीके से ओके किया, क्या क्या सामान डाला इसमें मैंने। इसमें पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है, टैपेट सीट सेट होंगे, इसके क्लच प्लेटें चेक होंगी, क्लच प्लेटें नहीं डलेंगी। उसके अलावा ऑयल फिल्टर वगैरह नहीं डलेगा। उसके अलावा काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होंगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा और साथ में नॉलेज भी आपको दूंगा। तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट और करते हैं आगे की तरफ पूरा फोकस। बस आपको एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलती रहे। क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी सारी मैं नॉलेज इस वीडियो अपने चैनल पे देता रहता हूँ। उसके अलावा ARV सागर मेरा चैनल है जिसमें मैं व्लॉग वीडियो डालता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो डालता हूँ। तो जल्दी जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से क्लच खोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 8 नंबर की गोटी और उसके अलावा गन। अब ये गौर करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर की गोटी और गन, फटाफट से नट बोल्ट खोलते हैं इसके। जैसा कि इस वक्त आपने देखा, मैंने गन लगाया और 8 नंबर की गोटी को मिनटों में खोल दिया। मिनट में नहीं लगे, सेकंड लगे, ठीक है। अब मैं इसको जब टाइट करूंगा ना तो एक पैटर्न फॉलो करूंगा। वो पैटर्न कौन सा होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ ऑयल। देखो, इसके अंदर ये जो गाड़ी है ये है लिक्विड कूल्ड गाड़ी, ठीक है। ऑयल कूल्ड गाड़ी है ये। लिक्विड कूल्ड होती है, ऑयल कूल्ड होती है, एयर कूल्ड होती है। गाड़ियाँ 3 प्रकार की होती है, मोटरसाइकिल। अब ये ऑयल कूल्ड है। अब इसके अंदर जो 2 पाइप दे रखे हैं ना, इसमें ये वाला जो पाइप है इसके अंदर एक रिंग लगी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पाइप है इसमें एक रिंग लगी होती है, ऑयल रिंग। अब ये क्लच कवर के अंदर बैठ जाता है। वहाँ से क्या होता है, जो हमारा ऑयल फिल्टर है उस वाले सिरे से हमारा जो ऑयल है, गर्म ऑयल, में ध्यान से समझना, गर्म जो ऑयल है वो इस पाइप के द्वारा होता हुआ जाता है रेडिएटर के अंदर। और वहाँ से होता हुआ रेडिएटर में क्या होता है, वहाँ पे ना जाली लगी होती है। जब हम गाड़ी को तेज़ी से भगाते हैं तो वहाँ पे हवा लगती है बहुत तेज़ी से, और वो जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो गर्म ऑयल को ठंडा कर देती है। उसके बाद वो दूसरा जो पाइप आप देख रहे हो, उस दूसरे पाइप में वो ठंडा ऑयल नीचे जाता है। यानी कि जो आप 1 लीटर इसमें ऑयल डालते हो, 1-1.25 लीटर, जो भी 1 लीटर 200 ग्राम, तो वो इस गाड़ी के अंदर जाकर सीधे इस पाइप से सर्कुलेट होकर ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम चलता रहता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम आती है। अगर आपको लगता है कि आपका रेडिएटर क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी गाड़ी में इंजन में डीजल डाल के एक बार उसे स्टार्ट कर लो, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो डीजल है वो जाएगा और इससे प्रॉपर इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं रेडिएटर को फ्लश करना। रेडिएटर फ्लश भी बहुत ज़रूरी होता है होना, ठीक है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा जल्दी फटाफट से इसको हमने खोल दिया है और इसकी बात करते हैं अब। ये है हमारी क्लच की ठेसी। देखो, क्लच जब हम क्लच दबाते हैं ना तो क्लच दबता है, तो इसके अंदर एक गोली लगी हुई है, देख रहे हो सामने। TVS की ज़्यादातर गाड़ियों में गोली लगी होती है छोटी सी, और यामा की गाड़ियों में गोली लगी होती है थोड़ी बड़ी। यामा की गाड़ी में थोड़ी बड़ी गोली होती है और TVS की गाड़ियों में थोड़ी छोटी गोली होती है। हीरो की गाड़ियों में किसी में भी कोई गोली नहीं होती है। उसके अलावा अगर बात की जाए गोली क्या काम करती है, ये करती है आपका क्लच का काम। क्लच जब हम दबाते हैं तो प्रॉपर क्लच दबता है और इससे स्मूथनेस आती है गाड़ी के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो अगर आप गोली को थोड़ा बड़ा करके लगा दोगे तो प्रॉपर क्लच काम नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है, गोली खो जाती है, जिससे बंदे बाहर से लोकल गोली लाते हैं, वो भी ठीक नहीं होती, पिचक के वो छोटी हो जाती है और आपको आगे जाके प्रॉब्लम करती है। तो ये गोली का बहुत महत्व होता है। जब भी क्लच खोले तो उस गोली को प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैंने पैक किया है वैसे ही पैक करके इसको साइड में रख दें। इसको ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होती, ज़्यादातर खोती ही है। कितने ऐसे मैकेनिक है जिनसे खोई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे खो गई है और आप इसके लिए परेशान हो गए हो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लच होल्डर प्लेट में लगा बेरिंग। देखो, काफ़ी बार ऐसा होता है, हम अपनी गाड़ी को ज़्यादा चला लेते हैं, 5 साल 10 साल 11 साल हो जाते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, क्लच जितना खोलते हैं मतलब लूज़ करते हैं उतनी जल्दी देर में वो क्लच टाइट हो जाता है। यानी कि क्लच अपने यहाँ बार बार टाइट हो रहा है, बार बार टाइट हो रहा है। आप लूज़ करवा के दुखी हो गए हो, पर क्लच बार बार टाइट हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ आपकी गाड़ी में जो बैरिंग है, क्लच होल्डर प्लेट का बैरिंग, ये बैरिंग में ज़्यादा प्ले जब आ जाती है तो ये बैरिंग, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाती है जो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा ये जो होल्डर प्लेट है इसको हम फटाफट से खोलते हैं। 10 नंबर के इसमें बोल्ट लगे हुए हैं। उसके अलावा इसमें स्प्रिंग लगी हुई है। इसको फटाफट से 10 नंबर की गोटी से और गन से धैड़ पैड़ खोलते हैं। ये हमने खोल दिए।
अब इसको टाइट करने का जो पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। गन से आप खोल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गन से कभी भी कोई भी अनाड़ी बंदा जिसने कभी पहले गन से यूज़ नहीं किया है वो इस बोल्टों को टाइट ना करें, क्योंकि होल्डर प्लेट जो होती है वो एल्यूमिनियम की होती है और बहुत हल्का मटेरियल होता है। अगर आप गन से टाइट करोगे और आपने उसकी प्रॉपर तरीके से मतलब एक सिरे से टाइट नहीं किया तो वो प्लेट टूट जाएगी। उसके अलावा ये है हमारी क्लच की असेंबली, ये पूरी कंप्लीट क्लच असेंबली है। इसके अंदर से हमने क्लच प्लेटें डालनी है, उसके अलावा क्लच के छोटे मोटे सामान डालने हैं। उसके अलावा इस क्लच होजिंग को प्रॉपर तरीके से ग्राइंड कर लेना है ताकि क्लच होजिंग के अंदर जो निशान आ रखे हैं वो प्रॉपर सही हो जाए और गेयरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इसके अलावा मैं इसकी टंकी उतारूंगा, टंकी उतार के इसके टैपेट की सेटिंग करूंगा, क्योंकि इस गाड़ी में ट्यूनिंग की प्रॉब्लम है आउट, और आपकी गाड़ी ऐसी ये जो गाड़ी है इसमें पिकअप की प्रॉब्लम है आउट है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे महान मैकेनिक होते हैं जिनको ये लगता है कि क्लच प्लेट डालते ही पिकअप सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है हमारी गाड़ी में जब क्लच प्लेट डलती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पहली बार आई है गाड़ी और कस्टमर की परेशानी ज़्यादा है, तो उस गाड़ी के टैपेट भी चेक करने होते हैं। टैपेट यानी कि वाल्व क्लियरेंस, उसके लिए टंकी उतारनी पड़ती है। BS4 में टंकी उतारने के 3-4 पाइप होते हैं और नॉर्मल गाड़ी में एक सिंगल 12 नंबर का बोल्ट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं टंकी उतारने के बाद, जिस हिसाब से मैंने इसको देखा, ये कंपनी में सर्विस होके आई है गाड़ी और कुछ दिनों बाद आई है। अब आप मैं लिखित में दे सकता हूँ, ये जो गाड़ी है इसकी टंकी पहली बार ही उतरी है, क्योंकि इस गाड़ी की टंकी के नीचे इतनी गंदगी है, आप जैसे कि देख रहे हो धूल मिट्टी के कण हैं। अब आपको नोटिस करना चाहिए, ये जो हमारा कार्बोरेटर होता है इसके अंदर एक एयर पाइप लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, एयर पाइप 2-3 पाइप होते हैं एयर के, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वहाँ पर गंदगी जाएगी तो कॉमन सी बात है आपकी गाड़ी में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो टंकी उतार के जब भी आप टंकी उतरवाते हो तो या 10,000 किलोमीटर देखो, कॉमन सी बात है आपकी गाड़ी के टैपेट सेट होने चाहिए। अगर आपको लगता है आप लंबी राइड करने जा रहे हो, बहुत लंबी राइड, तो आपको टैपेट चेक कराने चाहिए आके भी और जाते हुए भी। उससे क्या होता है आपकी गाड़ी की गंदगी साफ हो जाती है, प्लस टैपेट की वॉल्व क्लियरेंस की सेटिंग हो जाती है। अब मैंने इसकी ST कॉइल खोली है और इसके टैपेट जो है मैं रखूँगा 0.06 mm इसकी इनलेट प्ले रहेगी और 0.07 mm इसकी एग्जॉस्ट रहेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी किताबी कीड़े की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने किताब में देखा पढ़ा और आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे महारथी ज्ञानी बैठे हुए हैं यूट्यूब पर जो आपको किताब से पढ़ के बताते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पर काम करता हूँ। अब बात करते हैं प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट होगी। ये जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट मैं लगा रहा हूँ, किस पैटर्न में लगाता हूँ ये मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ, बट किस तरीके से लगा रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ तो दिमाग में ये डाल लो, अगर आप बाहर काम कर रहे हो या आपकी बाहर प्राइवेट शॉप में दुकान है, कस्टमर आपके पास सिर्फ एक ही रीज़न से आ रहा है क्योंकि आप उसका काम बढ़िया करोगे, क्योंकि उसके पास एक दूसरा ऑप्शन आप ही होते हो। पहला ऑप्शन तो आपका कंपनी होती है, कंपनी अगर वो छोड़ के आ रहा है तो इसका मतलब आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। तो कभी भी लोकल पार्ट यूज़ ना करें। अगर आपको कस्टमर खुद बोल रहा है लोकल पार्ट के लिए, तो एक बार उससे ये जरूर बता दें कि भाई अगर मैं लोकल पार्ट डालता हूँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी और लोकल पार्ट से गाड़ी और ख़राब होती है। एक तरीके से ये हो गया, एक घर बहुत परिवार बहुत अच्छा है, बहुत ही खुशनसीब है, बहुत सुकून से रह रहा है, शांति से रह रहा है। वहीं अगर उस परिवार के बीच में एक ऐसा बंदा आ जाए जो बहुत लड़ाई झगड़े दारू पीने वाला ड्रामे करने वाला बंदा हो, बहुत ड्रिंकिंग बहुत बेकार बंदा हो, तो वो पूरा परिवार जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये एग्जांपल एक इसलिए था क्योंकि अगर पूरे सही इंजन में अगर लोकल पार्ट फिट कर दिया जाए तो कॉमन सी बात है पूरा इंजन डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जब वो अपना असली रूप दिखाएगा तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो प्रॉपर तरीके से धीरे 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 करके डैमेज होने लग जाएगा। यानी कि एकदम ऐसा आएगा एक टाइम कि वो फूट के बाहर निकलेगा, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी में आने लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ उन लोगों के लिए था जो ये सोचते हैं कि लोकल पार्ट डलवाने से मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसमें जो क्लच प्लेटें मैंने यूज़ करी हैं वो यूज़ करी हैं TVS की जेनॉन। अब क्लच प्लेटें डालने के बाद हम लगाएंगे इसका नट और इसकी वार्सल। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, कंपनी छोड़ के बंदा सिर्फ इसी रीज़न से आता है कि उसका काम बढ़िया हो और उसके मन में जो वहम होते हैं कि लोकल पार्ट डलता है बाहर, ये डलता है वो डलता है। तो काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिक जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं लोकल पार्ट यूज़ करते हैं कस्टमर के कहने पर। तो ऐसा ना करें, अपना खुद का रुतबा बनाएं, अपनी खुद की एक इमेज बनाएं। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे कस्टमर के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि चाहे कंपनी हो चाहे बाहर हो, काम बढ़िया होता है, बस करवाने वाला बंदा और करने वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, हम काम बढ़िया करते हैं, ये हमारा पैटर्न होता है। आप कंपनी में काम कराओगे उससे बढ़िया काम मैं करके दूंगा आपको मेरे पास आना है तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे रखा है। 15 से 20 दिन की अपॉइंटमेंट फुल रहती है। उसके अलावा मैं जो बता रहा था नट बोल्ट खुलने का पैटर्न क्या होता है और नट बोल्ट टाइट करने का पैटर्न क्या होता है, तो काफ़ी सारे भाइयों ने देखा कि मैंने शुरू में इसके जो क्लच कवर के बोल्ट थे वो मैंने गन से खोले, पर मैं इसको टाइट गोटी से कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है हमारा जो
क्लच कवर होता है उसके अंदर जो पिंडाउल 2 लगी होती हैं प्रॉपर तरीके से बैठती नहीं है, तो इसीलिए हम उसके अगर गन चला देते हैं तो उसके नक्के टूट जाते हैं और क्लच कवर टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके 2 से 4 नट इसके प्रॉपर 8 बार मतलब आमने सामने टाइट कर देते हैं, जिससे क्लच कवर बैठ जाता है। उसके बाद हम इसके नटों को प्रॉपर गन से टाइट कर देते हैं। तो कभी भी आप ये यूज़ करो, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है, कभी भी याद रखना। और इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, इससे कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। अब ये गाड़ी के इसके अंदर ऑयल फिल्टर के बारे में बता देता हूँ मैं। देखो कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सारे जो भाई हमारे उनको नॉलेज नहीं होती, वो सोचते हैं कि ऑयल डाल दिया तो समझ लो इंजन ओके हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में एक ऑयल फिल्टर है तो आपको ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करते हो तो ध्यान रहे, ये जो ऑयल फिल्टर होता है, इस ऑयल फिल्टर में कम से कम 100 ग्राम इंजन ऑयल होता है। अगर आप इंजन ऑयल के बोर्ड से ऑयल निकाल लेते हो तो 100 ग्राम इंजन ऑयल काला वाला वो इस ऑयल फिल्टर में रह जाता है। तो आपको इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर डालना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो काला इंजन ऑयल नए इंजन ऑयल में मिल जाएगा और आपका इंजन ऑयल चेंज करने का तरीका बिल्कुल गलत साबित होगा। एक तरह से ये कह लो, एक साफ़ सुथरी पानी की बाल्टी में एक नाली के पानी की बूंद आपने मिला दी तो आप समझ जाओ कि आपकी जो पानी है वो पीने लायक होगा या नहीं होगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा, वो पानी पूरा बेकार नाली की तरह हो चुका है। बेशक वो उसके अंदर गंदगी थोड़ी कम आई है पर आई तो है। तो ये जो है मैंने सारा पैटर्न फॉलो कर लिया है और ये जो गाड़ी है ओके हो चुकी है। अब आपको पता लग चुका होगा कि कंपनी के अंदर जो काम होता है वो आपको मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। मैंने खुद कंपनी में काम किया है और एक बार नहीं हज़ारों बार किया है। और सबसे बड़ी बात, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, सालों साल किया है। और मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो वहाँ पे औजारों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मारामारी है और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना रफ, बहुत ज़्यादा रफली काम होता है। एक स्मूथनेस और एक स्मूथ वे नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने खुद अपनी रॉयल एनफील्ड की सर्विस कराई थी और खुद एंटॉर्क टीवीएस की गाड़ी सर्विस कराई थी। तो काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा कि यार मज़ा नहीं आया, जो आना चाहिए था वो नहीं आया बिल्कुल भी। हमने शोरूम में गाड़ी खरीदी, हमसे वाहवाही पूछी, चाय लोगे सर, ये लोगे वो लोगे, और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ हमें गाड़ी भेज दी। बट जब गाड़ी सही कराने का टाइम आया तो हमें पूछा भी नहीं गया। ये मैं बुराई नहीं कर रहा, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, रात के 1 बज रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना।